परिशि की मुलाकात राहिल के साथ हो जाती है और राहिल को कहती है कि राहिल मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर आप दोनों के दरमियान में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुमने उसको साइड पे कर दिया। तुमने तो बड़े बड़े दावे किए थे, मुझे सारा कुछ मिनाल ने बताया है और उससे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। आखिर इतनी सी मोहब्बत थी कि आज इन सब चीजों के आड़े आ गई। जिसको सुनकर वो कहता है कि मिनाल ने जो शिकायतें तुम्हें लगाई है ना, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। मतलब ये है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। ये बात तो आप अपने पल्ले बांध लो। जिस पर आप देखेंगे कि बारी कहता है कि खबरदार तुमने परीक्षा के बारे में कुछ भी करने की या कुछ भी कहने की जहमत की, क्योंकि मैं उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता हूँ। इस बात को जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बिठा के रख लो। आप देखेंगे कि परीक्षा इस कदर परेशान हो चुकी है और बार बार अपने आप को ही कसूरवार ठहरा रही है कि उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो मिनाल को कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन मिनाल उसको कहती है कि तुम बार बार ये सारी बात अपने ऊपर क्यों लेके आ रही हो। मुझे तो इन सब चीजों की समझ नहीं आ रही। अपने दिल से जो वहमो गुमान है ना भाई निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं, ना मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचती हूँ ना सोच सकती हूँ। इस बात का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। लेकिन वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये सारा किया दरा अनाया का है और अनाया को बहुत जल्द इस बात की समझ आ जाएगी कि वो ये सब कुछ गलत कर रही है। तुम बिल्कुल भी उसके लिए परेशान ना हो, मैं जाके नाया से भी बात करूंगी। बारी उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें नाया से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि नाया कभी भी इसकी सगी नहीं हो सकती, बल्कि उल्टा इस पर ही जुल्मों सितम ढाएगी और उसके बारे में तरह तरह की बातें करेगी। आप देखेंगे कि मिनाल कहती है कि किसी को भी मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस रिश्ते को खुद ही संभाल लूंगी। मुझे पता चल चुका है कि आखिर मुझे इन सब मामलात को किस तरीके से देखना है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है मिनाल, और समझ चुकी है कि अब उसको जो करना है खुद ही करना है। बड़े तरीके से हर चीज को हैंडल करना है। लेकिन जी अब वो बहुत ज्यादा खुशी उसके अंदर है जो वो अब सामने आएगी, क्योंकि रहील अब इन सब चीजों को भूल जाएगा, लेकिन अनाया उसको भूलने नहीं देगी। मामलात उसके बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं और फिर अनाया के मुंह के ऊपर जूता ही पड़ने वाला है। आप देखेंगे कि रुमैसा ने इस कदर जीना महाल कर दिया है बेचारी उन दो औरतों का, कि घर का माहौल इस कदर बुरा हो चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही। अब आलम को इस कदर भड़काने की कोशिश कर रही है और कहती है कि आप नहीं जान रहे कि आपकी बेटी और आपकी बीवी क्या करने की कोशिश कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये औरत कोई नई चाल पे है। पता नहीं इसके दिलो दिमाग पे क्या चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तवीज़ करवा के पता नहीं क्या से क्या कर रही है। जिस पर आलम कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में आए दिन कोई ना कोई फजूल बातें बढ़ती रहती हैं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता है। देखो अभी भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपने दिमाग को बदल लो और मुतमिन कर लो। तुम जुबैदा को जैसा समझ रही हो ना, जुबैदा वैसी नहीं है। और दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लो ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो सके, वरना तुम्हारे लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मेरे तो इतना काम शाम भी नहीं है कि मैं सारा कुछ फिर दोबारा से शुरू कर सकूं, क्योंकि तुमने जो मार्का मारा है ना अपने बेटे को सारी रकम देकर, ये सारा कुछ तबाह करके रह गया। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आलू भी परेशान है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर इन मामलात को मैं हैंडल कैसे करूं। जबकि ये औरत इस घर में आई है, ऐसा लगता है कि घर का माहौल बुरे तरीके से मुतासिर होकर रह गया है। हर चीज अपनी टाइम पे नहीं है, हर चीज खराब हो चुकी है। जिस पर उसकी माँ उसको हौसला देती है और कहती है कि हमें अब कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, देख लेना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रुमैसा इतना दिमाग खराब कर देती है आलम का कि उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो रुमैसा ही ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं। वो बार बार जुबैदा को आके जलील करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी भी वक्त है, अपने दिमाग को बदल लो और सब ठीक हो जाएगा। परिशे काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसने पूछ लिया है मिनाल से कि आखिर असल हकीकत क्या है। वो उसको कहती है कि देखो तुम्हें हमें साफ साफ बताना होगा कि आखिर क्या मामला चल रहा है। अगर हम जान सकेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा, तो फिर ही बात आगे बढ़ सकेगी। जिस पर मिनाल सारी बातें जो है वो बता देती है और कहती है कि भाई ये मेरे साथ हुआ है और ये सब घर वाले मिलकर मेरे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नाराज होके आ चुकी हूँ। जिसको सुनकर बारी काफी ज्यादा परेशान हो जाता
जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये अगर परीक्षा ना बताती तो हमें तो कुछ पता ही ना चलता। जिस पर वो कहती है कि मैं आप लोगों को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगी तो आप बहुत परेशान हो जाएँगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अभी तो खुशियाँ आई हैं और ये खुशियाँ कभी लौटनी नहीं चाहिए। और हकीकत यही है कि जब की शादी आपकी परीक्षा के साथ हुई है, सारे मामलात ही घर के ख़राब और तहस-नहस होके रह गए हैं। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ये सब कुछ होगा। लेकिन जी आप देखेंगे परिशे जो है वो साफ-साफ बारी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही आप लोगों के दरमियान आई थी जिसकी वजह से आज अनाया इतने गुस्से में आग बगोला है और उसने अपने गुस्से की वजह से मिनाल की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बारी कहता है इन सब चीज़ों में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। बिला वजह अपने आप को अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुमसे किसी को कोई गिला है। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से ये सारे वहमो-गुमान निकाल दो, सारी परेशानियाँ एक साइड पे कर दो। आप देखेंगे कि मिनाल कहती है कि नहीं आपको मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि जो खुशखबरी इसने दे दी है उसके बाद राहील एक पल नहीं रुकने वाला और अनाया की सारे करतूतों पे पानी फिरने वाला है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो कॉल कर लेती है रहील को तो रहील का दिल बाग-बाग हो जाता है। तो रहील कहता है कि ठीक है तुम घर आ जाओ, इस घर के अलावा और कोई तुम्हारा इतना ख्याल नहीं रख सकता। मतलब ये है कि सारे मामलात उसके बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं और फिर अनाया के मुँह के ऊपर जूता ही पड़ने वाला है। आप देखेंगे कि रुमैसा ने इस कदर जीना मुहाल कर दिया है बेचारी उन 2 औरतों का कि घर का माहौल इस कदर बुरा हो चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही। अब आलम को इस कदर भड़काने की कोशिश कर रही है और कहती है कि आप नहीं जान रहे कि आपकी बेटी और आपकी बीवी क्या करने की कोशिश कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये औरत कोई नई चाल पे है। पता नहीं इसके दिलो-दिमाग पे क्या चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तवीज़ करवा के पता नहीं क्या से क्या कर रही है। जिस पर आलम कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में आए दिन कोई ना कोई फ़ज़ूल बातें बढ़ती रहती हैं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता है। देखो अभी भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपने दिमाग को बदल लो और मुतमिन कर लो। तुम ज़ुबैदा को जैसा समझ रही हो ना ज़ुबैदा वैसी नहीं है और दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लो ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो सके, वरना तुम्हारे लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मेरे तो इतना काम-शाम भी नहीं है कि मैं सारा कुछ फिर दोबारा से शुरू कर सकूँ। क्योंकि तुमने जो मार्का मारा है ना अपने बेटे को सारी रकम देकर, ये सारा कुछ तबाह करके रह गया। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आज़ू भी परेशान है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर इन मामलात को मैं हैंडल कैसे करूँ? जबकि ये औरत इस घर में आई है, ऐसा लगता है कि घर का माहौल बुरे तरीके से मुतासिर होके रह गया है। हर चीज़ अपनी टाइम पे नहीं है, हर चीज़ खराब हो चुकी है, जिस पर उसकी माँ उसको हौसला देती है और कहती है कि हमें अब कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, देख लेना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रुमैसा इतना दिमाग खराब कर देती है आलम का कि उसका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहता है कि नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो रुमैसा ही ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं। वो बार-बार ज़ुबैदा को आके ज़लील करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी भी वक़्त है, अपने दिमाग को बदल लो और सब ठीक हो जाए